नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे थे, तब ऐसे बहुत से अतिथि शिक्षक थे जिनके पास में 3 वर्ष का अनुभव नहीं था और उन्होंने परीक्षा भी दी और वो परीक्षा पास भी हो गए। लेकिन बाद में जब परीक्षा होने के बाद में उनका अनुभव 3 वर्ष का कंप्लीट हो गया दोस्तों, और डिजिटल उन्होंने बनवा लिया अनुभव प्रमाण पत्र। पहले ऑफलाइन ही बने थे, इसके बाद में एक नया अपडेट आया कि डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बेचारे अतिथि शिक्षकों ने परेशान होकर घूम फिरकर मेहनत कर जैसे तैसे वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए। अब वो पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। इससे लेकर बहुत से अतिथि शिक्षक परेशान हैं और वो वंचित रह जाएंगे, उन्हें गेस्ट कोटा नहीं मिल पाएगा। तो वो निवेदन कर रहे हैं, कहीं वन पर शिकायत कर रहे हैं। आज ही 2-4 भाई मुझे मिले, उन्होंने बात की मुझसे, सर बताइए हम क्या करें। और DPI भी वो गए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान वहां पर भी नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, सरकारी नौकरी सभी करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम फाइट कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो अतिथि शिक्षक जो लगे हुए हैं वो भी एक नियमितीकरण की आस को लेकर लगे हुए हैं। उनको 6-7 हज़ार रुपये में वो काम कर रहे हैं। 14 से 15 वर्ष उनको हो चुके हैं दोस्तों, ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन उनको भी एक आशा है कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। और पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई से भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वो वन विभाग हो या पंचायत का विभाग हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आहिस्ता ही पहले रख लिए जाते थे और बाद में उनको नियमित कर दिया जाता था। इसी विभाग की बात करते हैं, शिक्षा विभाग की। गुरुजी थे, गुरुजी को रखा गया था और गुरुजी धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन किए और वो भी आज अध्यापक बन गए। और सभी गुरुजी, जितने भी गुरुजी ने काम किया था, वो आज अध्यापक बने हुए हैं। तो इसी की आस में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भी लगातार काम करता चला आ रहा है, लेकिन इनको बहुत समय हो चुका है, अभी तक इनका कुछ भी नहीं हुआ है। अब अतिथि शिक्षक जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अतिथि शिक्षक तो ऐसे बहुत से हैं मेरे भाइयों जो परीक्षा पास हो चुके हैं। आज एक बहन का छिंदवाड़ा से भी मुझे फ़ोन आया, बोल रही थी सर मैंने अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है और पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है, लेकिन उसमें जो गेस्ट की रैंक थी वो नहीं दिख रही है। उसको लेकर मैं चिंतित हूँ सर, कोई अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो गेस्ट का क्राइटेरिया है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं पोर्टल को लेकर। और एक भाई और मिले थे, बोल रहे थे मैं DPI भी गया था लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सबसे पहले डेट में बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरी मांग है। जो आज 20 तारीख थी उसको और बढ़ाया जाए। और अनुभव प्रमाण पत्र अभी बहुत से अतिथि शिक्षकों के नहीं बने हैं। कई कमेंट्स में कर रहे हैं, हमारे संकुल में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए संकुल प्राचार्य बहाने बना रहे हैं और हमारा काम नहीं कर रहे हैं, इससे हम परेशान हैं। सर कोई अगर आपके पास में सॉल्यूशन हो तो बता दीजिए। भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेक्निकल एरर है, हो जाएगा। और जैसे भी अनुभव प्रमाण पत्र, यानी वो अतिथि शिक्षक जिनके अनुभव प्रमाण पत्र पहले कंप्लीट नहीं थे और अब कंप्लीट हो गए हैं, पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र TRC जो पोर्टल है उस पर अपलोड हो जाएं और आपकी गेस्ट की रैंक भी दिखने लगे। दोस्तों जहां तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का सवाल है, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप सभी लोगों को पता है। और आज सभी को रहती है दोस्तों, आशा से आसमान टिका हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। भले ही जगह 5,000 10,000 जगह हों, लेकिन 2 लाख फॉर्म भरने वाले पास हैं, तो उन 2 लाख को ही आशा है कि हमारी भी लग सकती है या हमारा भी नंबर आ सकता है। इसको लेकर आशा सभी को है और आशा होना जरूरी भी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेकर उम्मीद करते हैं, एक आशा करते हैं, तो हमारी आशा पूर्ण भी होती है मेरे भाइयों।
तो आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो, सबकी समस्या का समाधान होगा। देर लगती है दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक है कि मुझे उम्मीद है कि डेट भी बढ़ सकती है अभी। और दूसरी बात मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, बहुत से भाई नाराज़ हो रहे थे सर सेकंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के पदों में बढ़ोतरी हुई है, हमारे लिए चांस नहीं है, क्योंकि हमने 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो हम नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी बीएड कंप्लीट नहीं थी या हमारे पास में बहुत सी कमियां थीं। आज वो पूर्ण हो चुकी हैं, और अगर नए सिरे से भर्ती होती तो हम सभी लोग इस टेस्ट को दे पाते, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 को। लेकिन डायरेक्ट पद को बढ़ा दिया गया है, इससे हम चिंतित हैं, मायूस हैं। सर कोई आपके पास में सॉल्यूशन हो तो बताइए। जहाँ तक मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम शिक्षकों की पूर्ति करेंगे, और जहाँ तक है कि हर साल नई भर्ती करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी भर्ती हर साल करें और स्कूलों के पदों को भरते जाएं, लेकिन ऐसा असंभव मुझे लग रहा है, क्योंकि ये संभव नहीं है। बहुत सी बेरोजगार बहुत से हैं दोस्तों। अगर 2000-4000 जगह निकलती हैं तो 12 से 13 लाख फॉर्मों की संख्या हो जाती है। ये बेरोजगारी का आकलन हम अगर करें तो आप ही देख सकते हैं, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में कितने फॉर्म डले हुए थे। अब थोड़ी सी जगह है, और कोई भी हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी हो, नौकरी सभी करना चाहते हैं, पढ़ लिख सभी चुके हैं, लेकिन अब नौकरी किसकी लगेगी? आशा सभी को है, भले ही 5 की लगे, 10 की लगे, लेकिन आशा सभी कर रहे हैं। और उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जिनका मानदेय नहीं मिला है, पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा है, तो आज कल एक आदेश आया था जो कि जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश था। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर कोई भी अतिथि शिक्षक दीपावली में मानदेय से वंचित रह जाता है तो संकुल प्राचार्य पर सारी कार्रवाई होगी। इसलिए अगर ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, ऐसे कितने अतिथि शिक्षक हैं, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें नीचे वीडियो में। तो भाइयों, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जिनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, यानी जब फॉर्म फीड करे थे तो 3 वर्ष का अनुभव नहीं था, या 1 महीने कम था, या 6 महीने कम थे, अब वो पूरा हो चुका है, तो मांग हम भी करेंगे, मुहिम चलाएंगे कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। तो ऐसे कितने भाई हैं वो भी कमेंट्स करें इस वीडियो पर कि जिन्होंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे उनके पास में 3 वर्ष का अनुभव नहीं था, लेकिन बाद में उनका 3 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है और उनका डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बन चुका है। आज वो अपलोड करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे भाई भी मेरी वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।